Hi, my name is Tapan and today I am making this video about my BMW 310 GS and its accessories. So मैं ये बाइक कुछ जनवरी 2020 में लिया था और अभी तक मैं कुछ 7000 किलोमीटर चला चुका हूँ। जब मैंने जनवरी में इसको लिया था फिर इसके बाद एक महीने के बाद मैंने इसको लॉन्ग राइड पे लेके गया था अरुणाचल प्रदेश एंड वो राइड मेरा कुछ लगभग 4000 किलोमीटर था। तो अभी तक मैंने ये कुछ 7000 किलोमीटर चला चुका हूँ और इसका 2 सर्विसिंग कंप्लीट हो चुका है। इसका जो सर्विसिंग इंटरवल रहता है 10,000 किलोमीटर या फिर आपका साल में एक बार। तो मेरा 1 साल से ज़्यादा हो गया था तो मैंने अभी रिसेंटली इसका सेकंड सर्विसिंग करवा लिया है और सर्विसिंग का कॉस्ट कुछ 6 to 7,000 के आसपास आता है। और उसमें आपका बेसिकली ऑयल चेंज होता है, ऑयल फिल्टर चेंज होता है और एयर फिल्टर चेंज होता है और बेसिक जो चेन का मेंटेनेंस वही होता है। उसके अलावा अगर आपका कोई और कुछ जैसे कि पार्ट्स चेंज होता है, ब्रेक शूज है या तो वो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा। तो बाइक के बारे में अगर बताता हूँ परफॉर्मेंस के बारे में तो बाइक इज़ रॉक सॉलिड। उसको मैंने स्नो के टेरेन पे चलाया है, ट्रेल भी किया है और फिर मैंने उसको ऑफ रोडिंग भी किया है। हर कंडीशंस में बाइक का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। और दिस इज़ द BS6 मॉडल, दिस इज़ द BS4 मॉडल। द मेजर डिफरेंस इज़ द लाइट, as you can see. You can see this is the LED system and that is a halogen system. and इसके अलावा इसमें BS6 में आपका स्लीपर क्लच आता है और वेयर टू राइड थ्रोटल जो वो सिस्टम आता है। और फिर जो कलर स्कीम है ये भी चेंज है। और इसमें जो मेजर एक बेनिफिट है, इसमें आप ABS स्विचेबल है। ऑफ राइडिंग के टाइम में आप इसको ABS स्विच कर सकते हो, मतलब स्विच ऑफ कर सकते हो। इसमें वो फैसिलिटी अभी नहीं दिया है। तो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस ऑफ दिस टू बाइक। लेट्स टॉक अबाउट बाइक्स प्रोज एंड कॉन्स। अगर प्रो के बारे में बात करते तो बाइक का जो बाइकिंग का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है। इसको मैं हाईएस्ट 800 किलोमीटर ए डे चलाया हूँ और मैं कंटिन्यूसली 12-13 दिन तक भी राइड किया हूँ जो मेरा अरुणाचल प्रदेश का राइड था। और एक भी दिन आपको फटीग फील नहीं होगा। बाइक का जो सस्पेंशन ट्रैवल है बहुत ही अच्छा है, ब्रेकिंग इज़ वेरी गुड, ओवरऑली द परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड। इसका माइलेज भी बहुत अच्छा है, कुछ एवरेज 30 के आसपास में इसका एवरेज दिखाता है। और बाकी सब मुझे अभी तक इसके बाइक के बारे में सब कुछ अच्छा लगा। अगर कॉन्स के बारे में बात करते हैं तो इसका कॉन्स मुझे हेडलाइट लगा जो कि BS6 में वो चेंज कर दिया है। इसका हेडलाइट इज़ सो पैथेटिक दैट कि यू कैन नॉट सी एनीथिंग ड्यूरिंग योर नाइट राइड। एंड इसका टैंक कैपेसिटी जो है ये छोटा है, मतलब इसका कुछ 11 लीटर्स का टैंक कैपेसिटी है। तो आपको बार बार लॉन्ग राइड पे आपको बार बार रिफ्यूल करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। सो दैट इज़ द कॉन्स। एंड अगर और एक कॉन्स के बारे में बात करते हो तो इसका जो पार्ट्स है थोड़ा एक्सपेंसिव है। लेट्स सपोज कि ये जो इंडिकेटर्स 4 इंडिकेटर्स कॉस्ट अराउंड 10,000 रुपीज़। इसका आगे का जो ब्रेक शूज है दैट कॉस्ट अराउंड 6,000 रुपीज़। But every good thing comes with a cost. So if you consider like that, then it's okay to manage. You are riding a BMW, so you have to pay for that. That is the pros and cons about this bike. So now coming back to the accessories of this bike. Okay. So now let's talk about the accessories. मैं पहले बोल देता हूँ हम accessories क्यों लगाते हैं। Number 1 is the safety of the bike. Number 2 तो ईज़ योर राइड। आप जब राइड करते हो उसको ईज़ करने के लिए भी हम एसेसरीज़ लगाते हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ, मैं भुवनेश्वर ओडिशा से बिलोंग करता हूँ एंड यहाँ पर कोई भी लोकली एसेसरीज आपको नहीं मिलेगा या फिर इंस्टॉलेशन के लिए भी कोई सपोर्ट बहुत मुश्किल है। एंड BMW डू नॉट एंटरटेन आफ्टर मार्केट एसेसरीज इंस्टॉलेशन। सो आपको ढूंढना है कहाँ पर आपको ये एसेसरीज सब इंस्टॉल करना है। मैंने मेरे बाइक पे सारा कुछ मैं खुद ही इंस्टॉल किया हूँ एंड इट्स ईजी प्रोसेस बट यू हैव टू गिव सम टाइम फॉर दैट। So coming back to the accessories part, let's talk about this first crash guard. So आप जब बाइक लेते हो तो पहले आपको ये चीज़ इंस्टॉल करना है। अगर आप कुछ भी नहीं लगाते हो पहले ये 2 चीज़, एक जो इंजन का क्रैश गार्ड है और एक फेयरिंग का क्रैश गार्ड है। एंड ये तो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है आपको इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि बाइक अगर कभी भी क्रैश होता है तो ये आपको बचाएगा। और मैं अगर ब्रांड्स के बारे में बात करता हूँ तो हेपको बेकर या फिर वंडरलीच या फिर अगर आप लोअर कस्ट में जाते हैं तो जाना। These 3 companies make very good accessories for this bike. And अगर ऑनलाइन के साइट में अगर आप बात करेंगे तो बाइक एंड बाइकर इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू।
एंड आई विल गिव ऑल द एसेसरीज लिंक। मैं जो भी एसेसरीज के बारे में बात करूँगा मैं उसका लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा ताकि आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, उसका अल्टरनेटिव जो अच्छा क्वालिटी का चीज़ होगा उसका ही मैं दूंगा। जैसे कि ये एक्रोफेबिस का जो ये लीवर गार्ड प्रोटेक्टर है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इसके वजह से मैं बार्क बस्टर आपको रिकमेंड करूँगा। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, एंड these are the crash guards. You have to install these crash guards for your bike. एंड उसके बाद आते हैं तो विंड स्क्रीन। जब आप लॉन्ग टूर पे जाते हैं तो आपको विंड ब्लास्ट बहुत लगता है, आपको हेलमेट के ऊपर में, नहीं तो आपको चेस्ट पर विंड ब्लास्ट बहुत लगता है। सो दिस विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द विंड ब्लास्ट एंड आपका जो लॉन्ग जर्नी को कंफर्ट बनाता है। दिस विंड स्क्रीन इज फ्रॉम PUIG एंड दिस इज अवेलेबल इन बाइक एंड बाइकर वेबसाइट। सो आफ्टर दैट लेट्स टॉक अबाउट दिस हेडलाइट ग्रिल। अब जब हाईवे पे जाते हैं तब क्या होता है कि ट्रक से या बस से बहुत पत्थर आके लगते हैं आपके, मतलब बाइक के ऊपर आता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि अगर नाइट में राइड कर रहे हैं तो देन दिस विल प्रोटेक्ट योर हेडलाइट। एंड जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसका हेडलाइट्स अच्छे नहीं है। नेक्स्ट पार्ट इज द लाइट्स। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द ऑक्स लाइट। सो ऑक्स लाइट आप फिट कर सकते हैं और मैंने ये दो और ये दो 4 ऑक्स लाइट मैंने यहाँ पर फिटिंग किया है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो BMW का ओरिजिनल वेयरिंग है उसको टच मत कीजिए। इस बाइक का कुछ 3 या 4 साल का वारंटी आता है, अगर आप उसका ओरिजिनल वेयरिंग सिस्टम पे कुछ छिड़का नहीं किए तो आपका वारंटी वॉइड हो जाएगा। तो इसलिए एक जो हार्नेस आता है, वेयरिंग हार्नेस आता है, उसी के थ्रू में आप ऑक्स लाइट को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें आपका वारंटी का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो नेक्स्ट इज दिस, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस दिस लीवर प्रोटेक्टर। इसका बेसिकली काम क्या होता है, जब आप कोई बाइक का फॉल होता है, जो भी कुछ होता है, तो आपका लीवर जो टूटने का बहुत चांसेस है। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ये लीवर प्रोटेक्टर रखते हैं। और उसके अलावा जब आप कोई बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट में आप गाड़ी चलाते हो तो आपको वो जो कोल्ड यहाँ पर हीट नहीं होगा, वो भी प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आई विल रिकमेंड दिस अगेन दैट यू शुड गो फॉर द बार्क बस्टर। नेक्स्ट पार्ट इज दिस मोबाइल होल्डर। मोबाइल होल्डर हम लोग यूज करते हैं बेसिकली नेविगेशन के लिए, और मोबाइल चार्ज भी आप कर सकते हैं। सो यू कैन इंस्टॉल दिस मोबाइल होल्डर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस टैंक ग्रिप्स। दिस इज अ टैंक पैड एंड दीज आर द टैंक ग्रिप्स। सो टैंक ग्रिप का काम ये होता है, जब आप राइड करते हो तो आप एक अच्छे होल्ड ले सकते हो अपने बाइक के ऊपर, और जब आप राइडिंग गियर पहनते हो तो बहुत चांसेस है आपका टैंक स्क्रैच होने का। तो ये दिस विल गिव यू ए गुड ग्रिप एज वेल एज दिस विल प्रोटेक्ट यू टैंक फ्रॉम द स्क्रैचेस। द नेक्स्ट पार्ट इज द टैंक ग्रिप। जब हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं जो आपका टैंक बैग या जो भी यूज करते हैं वो आपको एक्चुअली, और जब भी हम लोग राइडिंग पैंट के लिए भी जो यूज करते हैं उसको बहुत स्क्रैचेस के लिए दिस विल प्रोटेक्ट योर टैंक। द नेक्स्ट पार्ट इज दिस फुट बेस। सो यहाँ पर जो फुट बेस जो BMW की तरफ में जो आता है वो बहुत पतला होता है, लाइक दिस। सो इसमें क्या होता है, तो यू विल गेट अ वेरी गुड ग्रिप, एंड जो आप सेडलिंग करते हो सो आपको बहुत इजीली ये आप यहाँ पर खड़े हो सकते हो। दैट इज़ द रेडिएटर प्रोटेक्टर ग्रिल। तो वो भी आप इंस्टॉल कीजिए लॉन्ग राइड में, वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। एंड उसके बाद आते हैं जो इंजन बेस प्लेट। ये जो इंजन बेस प्लेट है BMW की तरफ में जो आता है वो प्लास्टिक है, वो भी बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है। लेकिन अगर आप ये एल्यूमिनियम का इंस्टॉल करते हैं सो जब ऑफ रोडिंग करते हैं तो दिस विल प्रोटेक्ट योर इंजन फ्रॉम द स्टोन एंड हीट। So next part is I've installed this, you can say this a tire hugger or the mud protector. जब बहुत मतलब मड में या किसी में ऐसे जगह में चलाते हैं तो this will not throw the mud to your suspension. So this will protect that. And after that I have also installed a mudguard extender from BMW. This will also protect your means luggage and luggage system from the mud. तो द नेक्स्ट पार्ट इज द सैडल स्टे। तो आप जब भी सैडल बैग यूज़ करते हैं तो दिस इज़ अ मस्ट थिंग। मैंने ये जाना से इंस्टॉल किया था द सैडल स्टे, एंड ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जब आप सैडल लेते हैं तो आपका सैडल अंदर की मतलब व्हील की तरफ में नहीं जाएगा। तो दिस इज़ द पार्ट। नेक्स्ट इज दिस साइड स्टैंड बेस, एंड ये भी बहुत ज़रूरी है ताकि जब आप बहुत सारे लगेज में आप ट्रैवल करते हो तब आप साइड स्टैंड पे जब लगाते हो तो ये आपको अच्छा सा स्टैंड देगा।
द मेजर थिंग एक्चुअली व्हिच आई लाइक द मोस्ट इज द सेंटर स्टैंड। तो जब आप लॉन्ग ट्रैवल पे करते हैं तो अब आपको चेन लीव एंड चेन क्लीन के टाइम में या फिर लगेज को रखने के लिए दिस साइड मेन स्टैंड विल हेल्प यू ए लॉट। सो लेकिन इसका एक डिमेरिट है कि आप अगर इसको लगा देते हो तो ऑफ रोडिंग में ये आपका हीट करने के लिए ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम हो जाता है। सो नेक्स्ट पार्ट इज दिस ब्रेक लीवर ग्रिप। ये छोटी सी चीज़ है लेकिन ये आपका शूज़ को थोड़ा प्रोटेक्ट करेगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दिस बोटल होल्डर। एक आप छोटा सा वाटर बॉटल हो गया तो आप यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द एक्स्ट्रा पेट्रोल टैंक कैन। दिस इज़ द 5 लीटर पेट्रोल टैंक कैन। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसका जो टैंक कैपेसिटी बहुत ही कम है, तो ऐसे भी कहीं पर होता है लॉन्ग टूरिंग पर कि आपको जो रेंजेस होता है पेट्रोल टैंक का जो रेंजेस होता है मोर देन 300 किलोमीटर रहता है, तो वहाँ पर ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो आई थिंक आई हैव completed all the parts. If I missed anything I will add it up in my next video. So coming back to the point, let's talk about the luggage system. मैं अभी तक जो लगेज यूज कर रहा हूँ तो दैट इज़ जो राइनॉक्स का जो आपका बैग है, सैडल बैग है, वो यूज करता हूँ। यहाँ पर मैं गार्डियन गियर का टैंक बैग यूज करता हूँ। एंड दिस इज़ माई जीवी का जो टॉप बॉक्स है, दिस इज जीवी टॉप बॉक्स बैग। So this top box is from GV, and GV is one of the best luggage system in the biking world. And इसका ये 32 लीटर्स का टॉप बॉक्स है। एंड दिस इज़ वेरी इजी टू यूज। अगर आप राइड कर रहे हो, छोटे राइड पे भी आप जाते हो ना, तो आपको कोई छोटा मोटा चीज़ अगर कैरी कर रहे हो तो आपको मतलब कहीं छोड़ के जाने के लिए जो परेशान रहता है ना, वो नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पर रख के ईजिली आप कहीं पर भी जा सकते हो। एंड दिस इज़ वेरी इजी टू यूज। आप बस इसको ऑनलॉक कीजिए, यू कैन टेक इट लाइक दिस। एंड इंस्टॉल करने के लिए भी बस पुश इट लाइक दिस एंड इट्स लॉक, इट्स लॉक। ड्यूरिंग द ट्रिप मैं तो पूरा दुकान लेकर चलता हूँ, सब कुछ सामान। लेकिन अगर छोटे मोटे राइड पे भी कुछ चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको मैं डेफिनेटली कैरी करता हूँ। उनमें से कुछ चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ मैं कैरी करता हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, दिस इज ए जंप स्टार्टर। You never know that when your battery will fail, so this will help you. This is from Hummer. And chain lube again. And ये आपका पंक्चर किट है। कहीं पर भी अगर पंक्चर होता है तो आई कैन रिपेयर माई बाइक बाय माई ओन। आई विल नॉट हैव टू डिपेंड ऑन एनीबडी। दिस इज ए टूल किट फ्रॉम स्टैनली। सो आपको जो बेसिकली जो बाइक का पूरा सब कुछ इसमें आप कर सकते हैं। और बंजी कॉर्ड इज मस्ट, यू ऑलवेज कैरी ए बंजी कॉर्ड। इसके बाद आता है जो ये पोर्टेबल एयर इन्फ्लेटर। दिस इज़ फ्रॉम MI एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच यूजफुल। आप इसको कम से कम 6 to 8 टायर्स इजीली आप इसको मतलब पूरा 0 to उसको फुल कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक्स थिंग्स, दीज आर द बेसिक्स थिंग्स विच आई कैरी ड्यूरिंग एवरी ऑफ माई राइड। सो दैट्स ऑल। बाइक का पेंट प्रोटेक्शन इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो मैंने अपने बाइक पर सेरेमिक कोटिंग किया है। उसमें क्या होता है कि आपका जो पेंट है बाइक का, वो लॉन्ग टाइम तक पूरा नया जैसे दिखता है। एंड उसके बाद स्क्रैचेस भी ज़्यादा नहीं लगता है। और अब जब भी आप बाइक धोते हो तो आपका बाइक फिर से एक नया बाइक के जैसे दिखता है। सो इफ पॉसिबल सो डू सेरेमिक कोटिंग ऑन योर बाइक, इट विल प्रोटेक्ट योर बाइक। So that's all about my bike and the accessories. So if you like the video, please like it and definitely subscribe to my channel और hit that bell icon ताकि मैं हर संडे आके आपको थोड़ा परेशान करूं। So that's it from my side. Ciao.